अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से, और जो लोग कहीं पर भी रहते हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर है। वीज़ा के हवाले से हम यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है एक सवाल कर रहे हैं हमसे, और हमने सुबह वाली वीडियो में बताया था आपको 60 साल के हवाले से, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। उसमें मैंने हालांकि हर चीज़ को क्लियर बता दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो 60 साल की वीज़ा है, क्या वो अपनी वीज़ा को खादम से दूसरे 18 नंबर में वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं। जिनकी 18 से उम्र ज़्यादा है, खादम में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, तो ना ही उनके वीज़ा जो है वो रिन्यूअल किए जाएंगे, इकामा लगेगा, और ना ही वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको वापस ही आना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे वीज़ा पे काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क वीज़ा पे, तो वो लोग रिन्यूअल करा सकते हैं, उनके लिए जो है ये फैसला आया है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल जो थी वो सुबह वाली वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलीगल लोगों के हवाले से। हमें बहुत सारे लोग जो है एक सवाल कर रहे हैं कि भाई यार कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम बहुत जल्दी से जल्दी अपने देश पहुँच जाए, अपने घर चले जाएं। अगर हमें गिरफ्तार किया जाएगा तो कितने दिन में जो है वो हम अपने देश पहुँच जाएंगे, ये सारी चीज़ें बता दीजिए। हम इलीगल अभी रह रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं और आपको किसी भी तरीके से पुलिस वालों ने पकड़ा, और डिपेंड करता है आपको 10 से 15 दिन, महीना भर, यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितने पुराने हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स कितनी जगह पे आपके गए हुए हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है आपके कफिल ने कुछ केस कर रखा हो आप पे किसी भी तरीके का कुछ भी। अगर आपके कफिल ने, आपकी कंपनी कोई भी केस आप पे किया हुआ है, जब तक वो फाइनल नहीं होता है तब तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, और उस कागज़ कार्रवाई में हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने भी लग जाएं। लेकिन आपके कफिल ने, कंपनी ने कुछ भी केस नहीं किया है, आप खाली भागे और उसने खाली इन्फॉर्मेशन दे दी कि बंदा हमारे पास से भाग गया है, तो कफिल को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद में आप 10 से 15 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, अपने देश पहुंच जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है ये आप कौन सी कंडीशन में भागे, कहां से भागे, कैसे भागे, कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ है आप पे, कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं किया गया है, चोरी चकारी का आपके कफिल ने जो है वो इल्ज़ाम तो नहीं लगाया है, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें होंगी वो जब कोर्ट में चीज़ें होंगी, हाजिर होंगे आप, तो ही सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, तो उसके हिसाब से ही आपको जो है डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।